हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किस किस तरीके से ऑपरेट करते हैं अलग अलग डिस्टेंसेस पे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और उनके रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो रिलीज़ होते हैं वो किस तरीके से कहाँ जाके कितनी दूर जाके फंक्शन करते हैं और उनके इस तरीके के फंक्शन के बेसिस पे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की सिग्नलिंग को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो लिखा है, देखिए, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिस्टेंस पे ऑपरेट करते हैं जिसके बेसिस पे उनके एक्शन को हम फॉलोइंग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारा ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन में क्या होता है, मान लीजिए कि एक सेल है, उसने कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट किए और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल उसी सेल पे वर्क करने लग गए। सेम ही सेल पे अगर वर्क करने लग जाते हैं तो ये प्रोसेस ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहलाती है। मतलब ऑटो मतलब अपने आप पे ही वर्क करने लग गया। ठीक है, तो वही लिखा है कि व्हेन द मॉलिक्यूल सिक्रीटेड बाय सेल्स इज यूटिलाइज्ड बाय द सेम सेल ही अगर यूटिलाइज कर रही है अपने ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को, अपने ही द्वारा सिक्रीट किए हुए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को, तो इस तरीके की सिग्नलिंग को हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। उसके बाद आती है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग देखिए क्या होती है कि अगर एक सेल ने कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट किया तो उसके जस्ट बगल वाली सेल अगर उसको यूटिलाइज कर रही है, एडजेसेंट सेल यूटिलाइज कर रही है या नेबरिंग सेल यूटिलाइज कर रही है, तो इस तरीके की जो सिग्नलिंग होती है उसको जक्स्टाक्राइन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से दो सेल जो अगल बगल हैं या अगल बगल उनका मतलब अरेंजमेंट है, तो वो आपस में टॉक कर सकती हैं इस तरीके से। ठीक है, इसे पहली से दूसरी को बता सकती है कि तुमको अब इस तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, तो वही लिखा है, व्हेन द मॉलिक्यूल सिक्रीटेड बाय वन सेल इज यूटिलाइज्ड बाय एडजेसेंट सेल या नेबरिंग सेल, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। उसके बाद आती है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक सेल है, उसने कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट किए और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पास में थोड़ी दूर, मतलब बहुत पास में तो नहीं, एकदम बगल में नहीं, लेकिन कुछ दूरी पे दूसरी सेल प्रेजेंट है, उस पे जाके अगर वो वर्क करता है तो इस तरीके की सिग्नलिंग को हम पैराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। पैराक्राइन मतलब पास में ही जो प्रेजेंट है सेल, पास की ही सेल, एकदम पास की मतलब एकदम बगल की नहीं, लेकिन पास की ही कोई सेल होगी तो उसको वो एक्टिवेट कर सकता है। तो वही लिखा है, व्हेन द मॉलिक्यूल सिक्रीटेड बाय अ सेल इज यूटिलाइज्ड बाय नियर बाय सेल्स, तो इस तरह की सिग्नलिंग को हम पैराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आती है, देखिए, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक सेल कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिक्रीट कर रहा है, तो वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बहुत दूर प्रेजेंट किसी सेल पे वर्क करेंगे। तो बहुत दूर तक वो जाएंगे कैसे, वो ट्रैवल कैसे करेंगे, तो ट्रैवल करते हैं वो ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई अगर टारगेट सेल है तो वहाँ पे जा कर के वर्क कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेन ने कुछ मॉलिक्यूल सिक्रीट किए और उनको एड्रीनल ग्लैंड की सेल्स को कुछ बताना है, तो वो ब्लड के थ्रू ही तो जाएंगे, तो ब्लड के थ्रू जाते हैं। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में ब्लड वेसल्स का यूटिलाइजेशन होता है। तो वही लिखा है कि व्हेन द मॉलिक्यूल सिक्रीटेड बाय अ सेल इज एंटर्ड इन ब्लड वेसल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट सेल, अगर किसी लिगेंड की टारगेट सेल बहुत दूर प्रेजेंट है तो वो ब्लड के थ्रू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को पहुंचाने का काम करेंगे और इस तरीके की सिग्नलिंग को एंडोक्राइन सिग्नलिंग कहेंगे। एंडोक्राइन सिग्नलिंग या एंडोक्राइन जो भी चीज़ होती है ना, उसमें ब्लड का जरूर इन्वॉल्वमेंट होता है, ब्लड वेसल्स का। उसके बाद आती है साइनेप्टिक सिग्नलिंग। साइनेप्टिक सिग्नलिंग में क्या होता है कि नर्व सेल कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन करती है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे दूसरी नर्व सेल तक पहुंचाना होता है, तो वो आपस में नर्व सेल ही आपस में क्या होती हैं, एक के बाद एक प्रेजेंट होती हैं, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव के फॉर्म में जो भी हमारा ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको ट्रेवल कराती है। मतलब साइनेप्टिक सिग्नलिंग भी लॉन्ग डिस्टेंस पे होती है लेकिन ये नर्व सेल के थ्रू होती है, और एंडोक्राइन सिग्नलिंग भी लॉन्ग डिस्टेंस पे होती है लेकिन ये ब्लड वेसल्स के थ्रू होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप के सिग्नलिंग आस्पेक्ट्स हो गए जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हमारे मतलब इस तरीके से, इतने तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इसके बाद हम एक और टॉपिक लेके आएंगे, उसमें हम देखेंगे कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या क्या करवाते हैं सेल से। मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जब सेल से बाइंड होते हैं तो वो सेल क्या क्या चीज़ें या क्या क्या चेंजेस उसमें होते हैं, उस पर हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।